हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की 137 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ada.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो होगी आपकी एडीए रहेगी, यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी रहेगी, जो कि सुपरविजन में काम करती है, यानी कि कंट्रोल में काम करती है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये काम करती है। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की पोस्ट रहेगी। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल, यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। टोटल वैकेंसी जो है 137 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें जो है आपकी प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी की 105 वैकेंसीज रहेंगी और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी की 32 वैकेंसीज रहेंगी। इस तरीके से आपकी टोटल जो है 137 वैकेंसी जो है फिल की जाएंगी। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जहां जहां एडीए की, यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी की यूनिट्स हैं, ब्रांचेस हैं इंडिया में, कहीं भी जो है आपकी इनकी किसी भी यूनिट्स में और ब्रांच में जो आपकी पोस्टिंग दी जा सकती है। अब बात करते हैं कि अप्लाई मोड की। तो अप्लाई मोड इसमें जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट के रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे। तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं वो 17 मार्च 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की, यानी कि आपका अप्लाई करने की, वो रहेगी 20 अप्रैल 2025। तो 20 अप्रैल 2025 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट और पोर्टल पर जाकर के जो है अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो इसमें किसी तरह का कोई एग्जाम नहीं रहेगा। रिटर्न एग्जाम अगर जरूरत पड़ेगी तो तभी रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, अदरवाइज आपका जो सिलेक्शन होगा वो आपका स्क्रीनिंग और इंटरव्यू बेसिस पे ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। अब बात कर लेते हैं कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस इसमें किसी तरह की कोई मेंशन नहीं की गई है, यानी कि सभी कैटेगरीज वालों के लिए, चाहे आप जनरल में आते हैं, चाहे आप ओबीसी में आते हैं, चाहे एससी एसटी या किसी भी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, तो सबके लिए जो है एप्लीकेशन फीस जो है निल रखी गई है, यानी कि एग्जम्प्टेड रखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या मांगा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें हम तो इसमें इंजीनियरिंग डिग्री इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपके पास जो है इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि चाहे आपने बीटेक किया हुआ है या जो बीई किया हुआ है या एमटेक किया हुआ है या एमई किया हुआ है या पीएचडी इन रिलेवेंट फील्ड में किया हुआ है, यानी कि आपके पास जो है इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है डिग्री आपके पास होना चाहिए। बीटेक यानी कि बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बी यानी कि बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग में, या एमटेक इनकी मास्टर डिग्री आपके पास जो है कोई एक डिग्री आपके पास जो है इंजीनियरिंग में होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे आपका ब्रांचेस की अगर हम बात करें तो ब्रांचेस में जैसे आपका एरोनॉटिक्स में, यानी कि आपका जो स्पेशलाइजेशन हो या ब्रांच जो है वो या तो आपने एरोनॉटिक्स में अपना इंजीनियरिंग डिग्री की हो, या कंप्यूटर साइंस में कर रखी हो, या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कर रखी हो, या इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में कर रखी हो, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह में जो है। इसके अलावा जो है अदर्स जो स्पेशलाइजेशन है किसी एक भी फील्ड में, यानी कि स्पेशलाइजेशन के साथ जो है आपने इंजीनियरिंग डिग्री ले रखी हो। इसके साथ साथ जो है मिनिमम 3 इयर्स एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड में, यानी कि आपके पास जो है इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ साथ जो है आपके पास जो है 3 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस जो है आपका जो है रिलेवेंट फील्ड में आपके पास होना चाहिए। तो ये आपका जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है और एक्सपीरियंस मांगा गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट के एज लिमिट क्या रखी गई है। तो एज लिमिट की अगर बात करें हम
तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरीज करेगी। यानी कि अगर आप प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी की वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके लिए जो मैक्सिमम एज मांगी गई है वो 35 साल मांगी गई है। और अगर आप प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो एज मांगी गई है वो मैक्सिमम 40 ईयर्स यानी कि 40 ईयर्स तक जो है मांगी गई है। यानी कि इस एज तक जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपके रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं, जैसे आपका एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जो रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं उनको जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, उनको वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें तो उसमें तो मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी, यानी कि कई सारी स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। तो फर्स्ट स्टेज जो रहेगी इसमें आपकी स्क्रीनिंग रहेगी। स्क्रीनिंग यानी कि आपका जो है कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा? वो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन यानी कि जो आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस है प्लस जो आपका एक्सपीरियंस है, उस बेसिस पे आपका स्क्रीनिंग यानी कि आपको शॉर्ट लिस्टेड यानी कि कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे, दूसरी स्टेज जो रहेगी उनके लिए जो रहेगी, अगर इनको जरूरत पड़ी तो ये रिटन एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करा सकते हैं। तो उनके लिए फिर उनको जो अपियर होने की परमिशन मिलेगी, रिटन एग्जाम में जो है आपका अपियर होने की परमिशन मिलेगी। अगर रिटन एग्जाम नहीं भी होता है तो उसके बाद जो है आपका जो आपका प्रिलिमिनरी इंटरव्यू होगा और फाइनल इंटरव्यू होगा, यानी कि आपको जो है इस स्टेज से भी आपको जो है गुजरना होगा, यानी कि क्लियर करना होगा। तो आपका जो है नंबर 1 स्क्रीनिंग, आपकी जो एप्लीकेशन यानी कि कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। अगर आपका रिटर्न एग्जाम कंडक्ट होता है तो रिटर्न एग्जाम में भी आपको अपियर होना पड़ेगा। उसके अलावा जो आपका इंटरव्यू भी आपको फेस करना पड़ेगा। तो ये स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात कर लेते हैं आपका फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो फाइनल मेरिट लिस्ट अगर आपका रिटर्न एग्जाम भी होता है, वो उनका डिस्क्रिप्शन है अपना क्या वो रिटर्न एग्जाम लेते हैं या नहीं। अगर रिटर्न एग्जाम होता है तो रिटर्न एग्जाम प्लस इंटरव्यू बेसिस पे आपकी जो है फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। और अगर इंटरव्यू नहीं होता है तो अगर आपका रिटर्न एग्जामिनेशन नहीं होता है तो आपका जो प्रिलिमिनरी और फाइनल इंटरव्यू है उस बेसिस पे आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट के सैलरी क्या रहेगी। तो सैलरी की अगर बात करें जो इसमें पोस्ट वाइज वरी करेगी, यानी कि अगर आपकी जो है प्रोजेक्ट साइंटिस्ट बी की कैटेगरी के लिए यानी कि बी की पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है 90,789 आपकी जो है सैलरी रहेगी। और अगर आपने प्रोजेक्ट साइंटिस्ट सी की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपकी जो है स्टार्टिंग सैलरी जो होगी 1,08,073, यानी कि आपकी जो है अच्छा खासा पैकेज है और अच्छा खासा एक स्टैंडर्ड यानी कि हैंडसम सैलरी आपको इसमें मिलेगी। यहां पर इस बात का ध्यान देना है कि आपका जो वैकेंसीज हैं, जो पोस्ट हैं, ये आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे रहेंगी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेंगी जब तक इनका प्रोजेक्ट होता है। तो ये आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखेंगे। और अगर आपकी जरूरत पड़ी यानी कि इनको अगर जरूरत पड़ी तो आपकी आपकी जो परफॉर्मेंस है, जो काम की परफॉर्मेंस है, उस बेसिस पे आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट के आपका जो है अप्लाई करने से पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, सबसे पहले जो आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं प्लस जो आपके प्रोफेशनल डिग्रीज है, यानी कि जैसे आपका 10th क्लास 12th क्लास बीटेक की यानी कि जो इंजीनियरिंग डिग्री है, या आपने जो मास्टर डिग्री ले रखी है, या आपने पीएचडी इन रिलेवेंट फील्ड में किया हुआ है, जो भी आपकी एकेडमिक और प्रोफेशनल डिग्री है, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे वो आपने ईयर वाइज किया है, तो वो सारे सर्टिफिकेट से जो है आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। इसके अलावा जो आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास जो है होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। इसके अलावा जो है बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास
होना चाहिए। इसके अलावा जो है बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि SC ST OBC का कोई रिजर्वेशन अगर आप ले रहे हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप फिजिकल हैंडीकैप का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसी तरीके से आपका इनकम सर्टिफिकेट यानी कि अगर आप EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट जो है आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि आपका जो है ऑनलाइन जो है पूरा प्रोसेस रहेगा अप्लाई करने का, यानी कि ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ada.gov.in पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे तो होम पेज पर जाएंगे तो होम पेज पे आपको लिंक मिलेगा आपका ADA प्रोजेक्ट साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट 2025 का, वहां आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान रखना है अगर आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को पहले से अगर रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाकर के जो है अपनी पर्सनल डिटेल्स प्लस वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर करा लेना है, यानी कि वहां से यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करना है जो आपके क्रेडेंशियल होंगे। अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है तो आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम और पासवर्ड होगा यानी कि क्रेडेंशियल होंगे। तो उन क्रेडेंशियल से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा जहां आपको पूरी अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी होगी। वहां आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका जो है एक्सपीरियंस, ये सारी डिटेल जो है आपको वहां पर फिल करनी होगी बिल्कुल एक्यूरेट। जब आप डिटेल्स फिल कर देंगे नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपके पास जो है अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, मार्कशीट है, एक्सपीरियंस लेटर है, जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं चाहे वो एकेडमिक है चाहे वो प्रोफेशनल है, वो सारे आपको अपलोड करने हैं। इसके साथ पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, ये सारी चीजें जो है आपको जो उनका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है यानी कि डायमेंशन है उसी साइज के हिसाब से आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका जो है फॉर्म का सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को सबमिट करने से पहले एक बार जो है आपको रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के जो डिटेल्स आपने फिल किया है यानी कि जो डिटेल्स आपने फॉर्म में फिल किया है उसको एक बार चेक कर लें कि जो डिटेल्स भरी है उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं की। अगर मिस्टेक किया है तो रिव्यू वाले ऑप्शन में आपको जो है उसमें करेक्शन आप कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो है 1 या 2 कॉपी जो है उसकी प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स जो कि प्रोजेक्ट साइंटिस्ट के लिए इन्होंने वैकेंसीज जारी की थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की रिमाइंड करा देता हूं सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए हैं 17 मार्च 2025 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वह है 20 अप्रैल 2025। तो 20 अप्रैल 2025 से पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।